स्टूडेंट देखिए, नॉर्मल लेसन की ओर चलते हैं। अभिनय हिंदी का है, गोदली भाग 2 का, ठीक है। जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं वो जरूरी पढ़िए, और इस क्वेश्चन को पढ़ के आप लोग जरूर 2025 में प्रथम लगाइए। ठीक है, जो नए स्टूडेंट हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि सभी वीडियो मिलते जाए आप लोग के। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? अशोक वाजपेयी की है, तो यह को है, पहला हो जाएगा कविता का जनपद, कविता का जनपद। दूसरा क्वेश्चन, शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है? सभी शहर अभी संभावना है किसकी रचना है या कृति है? ठीक है, तो अशोक वाजपेयी के, अशोक वाजपेयी के हैं। तीसरा क्वेश्चन समझिएगा, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न से किसने किया था? बहुवचन पत्रिका का संपादन, तो बहुवचन पत्रिका का संपादन किया था अशोक वाजपेयी। कौन किए हैं? अशोक वाजपेयी। 14, अभिनय एक क्या है? अभिनय आप लोग पता होना चाहिए, अभिनय ललित रचना है। क्या है? ललित रचना है अभिनय। ठीक है, पांचवा छठा क्वेश्चन चलते हैं। अभिनयों में था, अभिनयों में क्या था? अभिनयों में क्या था? तो अभिनय पोप की राजधानी है। क्या है? पांचवा का हो जाएगा बी, पोप की राजधानी है। छठा, करथुसियन, करथुसियन ईसाई संप्रदाय विश्वास करता था किसमें? करथुसियन ईसाई विश्वास करता था मौन में, शांति बनाए रखिए। ठीक है, सातवां क्वेश्चन, जीर्णोद्वार, जीर्णोद्वार का अर्थ क्या होता है? जीर्णोद्वार का अर्थ क्या होता है? तो सातवां को हो जाएगा पुराने को नया करना। जीर्णोद्वार माने होता है पुराने को नया करना। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देखिए, आठवां है, अशोक वाजपेयी के द्वारा कौन से पत्रिका का संपादन किया गया था? तो अशोक वाजपेयी के द्वारा किया गया था संपेद, पहचान, पूर्वग्रह, और इनमें सभी, ये सभी। आठवां के डी हो जाएगा। ठीक है, आठवां के बाद देखिए नौवां क्वेश्चन की ओर चलते। नौवां देखिए, अशोक वाजपेयी को किस सरकार के द्वारा लॉस एंजल्स में रहकर काम करने का न्योता मिला था? तो यह मिला था फ्रांस की सरकार को। किससे? फ्रांस की सरकार से। 10वां देखिए, फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष कहाँ होता है? तो ये होता है आपको अभिनयों में। 10 के सी हो जाएगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन, अभिनयों में किस युग के ईसाई मठ है? किस युग के ईसाई मठ है? तो आपको होना ये मध्ययुग के ईसाई मठ है। कहाँ है? मध्ययुग के ईसाई मठ है। ठीक है, 12 देखिए, अभिनयो कहाँ स्थित है? अभिनयो दक्षिणी फ्रांस में। 12 के डी हो जाएगा। 13, रोन नदी कहाँ है? रोन नदी कहाँ? 13 का हो जाएगा ये दक्षिणी फ्रांस में। कहाँ हो जाएगा? दक्षिणी फ्रांस में। 14, अभिनयो के रचनाकार कौन है? तो अभिनयो के रचनाकार है अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी अभिनयो के रचना है। 14 के डी हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखिए, भिन्नलब उला अभिनयों का अर्थ क्या होता है? ठीक है, 15 का आपको हो जाएगा अभिनयों का नया गांव। अभिनयों का नया गांव इसका मतलब होता है। 16 क्वेश्चन देखिए, ला सतरुज क्या है? लिसाल ला सतरुज ईसाई मठ है। 16 का सी हो जाएगा, ईसाई मठ है। 17, आंद्रे बेत्रा क्या है? आंद्रे बेत्रा क्या है? कवि थे। क्या थे? कवि। 18 क्वेश्चन देखिए, प्रगतिशील साहित्य का संबंध क्या है? तो प्रगतिशील साहित्य का संबंध वेदांत दर्शन। क्या है? वेदांत दर्शन। 19वां क्वेश्चन, बिलान और अभिनयों के बीच में कौन सी नदी है? बिलान और अभिनयों के बीच कौन सी नदी है? तो रोन नदी। कौन सी है? रोन नदी। 20 क्वेश्चन देखिए, 20वां, आंद्रे बेता, 20वां क्वेश्चन देखिए, आंद्रे बेत्रा, रेनेसा और पाल उबलियार ने अभिनयों में रहकर संयुक्त रूप में लगभग कितनी कविताओं की रचना की थी? कितनी कविताओं की रचना की थी? 20 का हो जाएगा सी, 30 कविताओं की रचना किया था। 21वां क्वेश्चन देखिए, अशोक वाजपेयी लाल सतलुज में कितने दिनों तक रहे थे? तो अशोक वाजपेयी लाल सतलुज 19 दिनों तक रहे थे। 19 दिनों तक रहे थे। 22वां देखिए, अभिनयो पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? अभिनयो कैसी है? तो अभिनयो आपको है यात्रा वृत्तांत। अभिनय क्या है? यात्रा वृत्तांत। ठीक है, 22वां हो गया। 23 और 24 देखिए, 23 में है पिकासो क्या थे? पिकासो क्या थे? तो पिकासो चित्रकार थे। क्या थे? चित्रकार। 24वां लास्ट क्वेश्चन नहीं, 24वां है जो इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है। 24, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 24 जनवरी 1941 में हुआ था। 24 के बाद 25वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट। देखिए, याद करते जाइएगा, जिसको आंसर पता होगा कमेंट करते जाइएगा। ठीक है, आंसर कमेंट में देते जाइएगा। 24 के बाद 25वां क्वेश्चन देखिए, 24 के बाद 25 है,
अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 25 के दुर्ग छत्तीसगढ़ में। दुर्ग छत्तीसगढ़ में उनका जन्म हुआ था। हो जाएगा 25 के 26वां क्वेश्चन देखिए। अशोक अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं लिखे हैं? तो 35 कविताएं और 27 गद्य लिखे थे। 27 क्वेश्चन देखिए। ला मादा मोजेल द अभिनियो किसकी कृति है? तो ये कृति है पिकासो की। किसकी कृति है? पिकासो की। ठीक है। 28वां क्वेश्चन देखिए। 28वां क्वेश्चन है ला शतरूज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा है? ला शतरूज का तो 28 को होता है डी 14वीं सदी में फ्रेंच क्रांति तक। 28 के डी। 29 अभिनियो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना किया था? कितने गद्य की रचना किया था? 29 के 27 गद्य की रचना किया था। 30वां क्वेश्चन है फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन सा रहा? पर फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन रहा? तो ये फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है अभिनियो। कौन रहा है? अभिनियो। 30 के बी। 31 क्वेश्चन देखिए। 31 है अभिनियो क्या थे? तो अभिनियो पता है ईसाई मठ है। क्या है? ईसाई मठ। 31 के 32 पिकासो की प्रसिद्ध रचना का सार शीर्षक क्या है? तो 32 के आपको हो जाएगा ए ला मादा मोजेल द अभिनियो। ठीक है। 33 करथुसियन संप्रदाय विश्वास करता था मौन में। क्या किस पे विश्वास करता था? मौन में। 34 क्वेश्चन देखिए। ला शतरूज की इमारत पर क्रांति के बाद किनका कब्जा हो गया था? किसका कब्जा हो गया था? 34 के आपको हो जाएगा साधारण लोगों का कब्जा हो गया था इसको हमला कब्जा के बाद। 35वां क्वेश्चन देखिए। 35 है अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या थे? तो अशोक परमानंदन वाजपेयी। क्या है? परमानंदन वाजपेयी। 36 क्वेश्चन अशोक वाजपेयी की फ्रेंच सरकार द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार कौन है? दिए जाने वाला पुरस्कार कौन है? 36 के ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस। 36 के हो जाएगा ए। 37 क्वेश्चन देखिए। 37 है अभिनियो किस नदी पर स्थित है? अभिनियो है रोन नदी पर। किसका नदी पर है? रोन नदी पर स्थित है। 37 के बाद 38 39 देखिए। विनल्भ क्या है? तो विनल्भ एक छोटा सा गांव है। विनल्भ क्या है? एक छोटा सा गांव है। 38 के आपको हो जाएगा बी। 39 प्रत्येक वर्ष अभिनियो में कैसा समारोह होता है? तो प्रत्येक वर्ष अभिनियो में कैसा समारोह होता है? तो 39 का ऑप्शन आप लोग को दिखाते हैं। जिसका आंसर होगा पता वो कमेंट जरूर कीजिएगा। आंसर देखिए 39वां क्वेश्चन। तो ये रंग समारोह होता है। प्रत्येक वर्ष क्या होता है? रंग समारोह। 39 के ए हो जाएगा। 39 के ए हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है। आंसर 40वां देखिए। 40 है रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? रोन नदी किनारे शहर बसे कहते हुए या अभिनियो है। क्या है? अभिनियो। 39 के सी हो जाएगा। ठीक है। 41 लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अभिनियो गया था? तो 41 के आपको हो जाएगा सी 10 वर्ष पहले अभिनियो गया था। 42वां क्वेश्चन देखिए। लेखक अभिनियो क्या साथ लेकर गया था? पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स लेकर गया था। टेप्स लेकर गए थे। ठीक है। हो गया। 42 के बाद 43 देखिए। 43 के आपको उगते हुए सूरज का देश किसे कहता है? जापान को। किसको कहा जाता है? जापान को। 43 के हो गया। 44वां क्वेश्चन द्रुम का क्या अर्थ होता है? द्रुम का क्या अर्थ होता है? तब पेड़ पौधा। द्रुम का अर्थ क्या होता है? पेड़ पौधा। 44 के। 45 देखिए। बियावान का क्या अर्थ होता है? बियावान का अर्थ होता है 45 को हो जाएगा डी सुनसान सुनसान और शहर दोनों होता है बियामान का अर्थ। ठीक है। 46 क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का। ठीक है। उसके बाद आप लोग के 9-10वां लेसन ले चलेंगे। अभिनियो का किला फ्रेंच शासकों ने किस गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बनाया गया था? तो 46 का आपको जो है पोप पर नजर रखने के लिए बनाया था राजधानी। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो इससे मदद मिलेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। आप लोग जरूर सफलता मिलेगी। थैंक यू।